एक बहुत ही धनवान सेठ था और बहुत कंजूस स्वभाव का था। दान पुण्य के लिए तो उसका हाथ बिल्कुल भी खुलता ही नहीं था। अब उसके घर में जो बहू आई, उसके बेटे की वाइफ, वह बड़ी कुलीन और संस्कारी थी और उनके परिवार में सत्संग का माहौल था। अब घर के संस्कारी माहौल और सत्संग में जाने के कारण बचपन से ही उसके स्वभाव में बड़े बुजुर्गों की सेवा का भाव आ गया। साधु संतों का स्वागत सत्कार, सत्संग सुनना, दान दक्षिणा देना आदि कुछ संस्कार उसके अंदर खुद ब खुद आ गए थे। वह व्यर्थ के खर्चे के तो खिलाफ थी, लेकिन अच्छे कार्यों में, लोक मांगलिक कार्यों में पैसे खर्चने में हिचक नहीं रखती थी। उसकी ऐसी बुद्धि थी। अब ससुर जी की कंजूसी भरी रीति नीति उसे पसंद नहीं आई। वह प्रयत्नशील रहती कि ससुर का लोभी लालची मन उदार व परोपकारी बने। एक दिन सेठ जी घर पर ही थे और बहू पड़ोसन से बातें कर रही थी। पड़ोसन ने पूछा, क्यों बहना, आज खाने में क्या क्या बनाया था? तो उस बहू ने कहा, बहन आज कहाँ रसोई बनाई, हमने तो खाया बासी और बन गए उपवासी। और बहू के ये शब्द ससुर जी ने सुने तो चौंक पड़े और अपनी पत्नी से लड़ाई करी और बोले, ठीक है कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि मेरे समाज में कोई इज्जत नहीं है। तुमने बहू को बासी खाना क्यों खिलाया? अब वह सारे मोहल्ले में मेरी कंजूसी का ढिंढोरा पीट रही है। अब सेठानी ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, मैंने कभी बहू को बासी खाना नहीं खिलाया। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि आपकी महिमा को जानूँ नहीं और इतना ना जानूँ कि आपकी इज्जत क्या है। अब सेठ ने बहू को बुलाकर कहा कि बेटी, तुमने तो ताजा भोजन किया, फिर पड़ोसन से झूठ क्यों बोला कि बासी खाया और बन गए उपवासी? ससुर जी, मैंने झूठ नहीं बोला, बहू ने ऐसा बोला कि यह बात 100% सही है। अब बुद्धिमान बहू ने नम्रतापूर्वक स्वर में सारी बात समझाते हुए कहा कि जरा सोचिए ससुर जी, आज हमारे घर पर धन दौलत है जिससे हम खूब सुख सुविधाओं में आनंद से रह रहे हैं। यह वास्तव में हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का ही तो फल है। इसलिए आज हम जो सुख भोग रहे हैं यह सब बासी आहार के समान है, अर्थात हम बासी खा रहे हैं अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का। अब जो धन हमें मिला है उससे दान पुण्य धर्म या परोपकार कार्य तो हम कर नहीं रहे। अगले जन्म में तो हम उपवासी ही रहेंगे ना, क्योंकि हमने अगले जन्म के लिए कोई पुण्य संजोया ही नहीं है। इसलिए अगले जन्म में उपवास ही करना पड़ेगा। अब आप ही बताएं, क्या मैंने झूठ कहा कि खाया बासी और बन गए उपवासी? अब बहू की युक्तिपूर्ण सीख सुनकर सेठ जी की बुद्धि पर से लोभ का पर्दा हट गया और सद्ज्ञान का प्रकाश हुआ और गदगद स्वर में बोले, मैं धन्य हुआ बेटी, जो तुझ जैसी सत्संगी बहू मेरे घर में आई और मेरे घर की लक्ष्मी बनी। बेटी, तूने आज मुझे जीवन जीने की सही राह दिखाई है। फिर तो सेठ जी ने दान पुण्य की ऐसी सरिता बहाई कि दान का औदार्य सुख, आत्मसंतोष, उज्जवल भविष्य और परोपकारिता का मंगलमय सुंदर स्वभाव उन्हें प्राप्त हो गया, जिससे आगे धन संग्रह और सुख सुविधा का भारे सुख उन्हें तुच्छ लगने लगा। तो इस कहानी का सार है कि परोपकार से प्राप्त होने वाली आंतरिक प्रसन्नता और प्रभु प्राप्ति ही जीवन का सार है। यह सबकी समझ में आना चाहिए, यह उनकी समझ में अब आया।